नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। मेरे आयुर्वेदिक इलाज 100% सटीक इलाज, घरेलू इलाज आयुर्वेदिक से देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है ब्रेन ट्यूमर के लिए। जैसे कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण और ये कैसे पहचाने, क्योंकि ये बीमारी एकदम तो बनती नहीं है, बहुत धीरे धीरे बनती है और पता नहीं चलता पेशेंट को कि मेरे को ये ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। जब तक इसमें सीटी स्कैन नहीं कराएंगे, एमआरआई नहीं कराएंगे, नहीं पता चलेगा। तो इसमें मैं आपको लक्षण बता रहा हूं कि ब्रेन ट्यूमर कैसे बनता है और किस कारण से। जैसे कि आपका बीपी, जैसे कि 22 साल 24 साल की उम्र में बीपी आपका हाई हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि उस एज में बीपी होता नहीं है। किन्हीं को हो जाता है तो पता चल जाता है, और किन्हीं को क्या होता है कि बीपी हाई होता है फिर अपनी जगह पर आ जाता है लेकिन पता नहीं चलता। तो उसमें स्पॉट रह जाता है ब्लड का, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बहुत तेजी से नसों में दौड़ता है। तो उसमें अगर एक स्पॉट अगर आपका बन जाता है दिमाग में, तो वो ही गांठ बनना शुरू हो जाती है। उस खून की गांठ बनना शुरू हो जाती है, वो मांस में तब्दील हो जाता है जब वो एक जगह रुक जाता है या जम जाता है। और ये जब बीपी हाई होता है तभी ये सिम्टम्स आते हैं। या जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो जैसे किसी को अगर ऐसा बीपी हाई होता है तो उनको बिल्कुल चेकअप जरूर कराना चाहिए अपना, लेकिन कराते नहीं है, कराना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया एक्सीडेंट हुआ है, आपका सर पे चोट लगी है, ठीक है, आपने इग्नोर कर दिया, जैसे बीपी वाले इग्नोर कर देते हैं। आपने पेन किलर ले ली, ठीक हो गए, दर्द बंद हो गया। लेकिन इसमें आपको, जैसे एक्सीडेंट आपका होता है, सर पे चोट लगी है, तो आपको 4 से 6 महीने में या 6 से 10 महीने में आपको 2 बार सीटी स्कैन जरूर कराना चाहिए या एमआरआई कराएं। ये जरूरी है। 1 साल में आपको 6-6 महीने में आपको ये 2 चेकअप जरूर कराने चाहिए, क्योंकि अगर शुरू में ये पता लग जाए तो ये आयुर्वेद से बिल्कुल एकदम ठीक हो जाता है। एलोपैथिक दवाओं से इसमें बहुत मुश्किल से ठीक होता है, क्योंकि इसमें एक बार ये गांठ बन गई वो बहुत मुश्किल ही घुलती है, समय लगता है। और इंग्लिश दवाओं का जो होता है साइड इफेक्ट साथ में चलता है, ये हम बताना चाहेंगे। क्योंकि नस आपकी ब्लॉक हुई है। नस ब्लॉक में क्या होता है कि एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। अगर आपका ब्रेन ट्यूमर आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा। इसमें आपको तुरंत हर 6 महीने में आपको सीटी स्कैन या एमआरआई जरूर कराना चाहिए, साल में 2 बार, अगर आपके सर पर चोट लगी है। अब आते हैं जिनको ये सिम्टम्स आते हैं, कैसे आते हैं। जैसे कि हल्का हल्का पेन होना, सुनपन आ जाना, पर्टिकुलर एक जगह दर्द। क्या होता है इसमें, एक जगह दर्द होता है और वो गोलाई की तरह घूमता जाता है, बड़ा होता जाता है, आपको महसूस देता है। फिर आपका छोटा हो जाएगा, जैसे दर्द बंद होएगा फिर अपने आप ये बुलबुले की तरह ये बंद होएगा। ये जब आपका ये नीचे आएगा तो ये दर्द जो है आपका बंद हो जाएगा सर में, और ये उठना शुरू होता है धीरे धीरे। ये ब्रेन ट्यूमर का दर्द होता है। और इसमें एक सिम्टम्स एक ये भी आते हैं, किन्हीं को दर्द होता ही नहीं है। इसमें एक ये भी है कि चक्कर भी आते हैं। अगर आपको हल्का सा आप उठे हैं तो आपको चक्कर महसूस दे रहे हैं या अंधेरा छा रहा है, तो भी आपको अपना सीटी स्कैन एमआरआई तुरंत कराना चाहिए। और एक इसमें आता है कि किसी को चक्कर भी नहीं आ रहे, दर्द भी नहीं हो रहा। अब उसको कैसे पता चले कि उसको ब्रेन ट्यूमर है?
इसमें ये भी होता है। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद भी उसको चक्कर और दर्द नहीं होता। कई इसमें ऐसे भी केस होते हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर होने के बाद भी दर्द और चक्कर बिल्कुल नहीं आते और उनको ब्रेन ट्यूमर होता है। तो उसमें कैसे पता करें? यहां पर आकर एक मुश्किल परेशानी शुरू हो जाती है कि क्या करना चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपके कभी चोट लगी थी या नहीं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका बीपी कभी बढ़ा था जो आपने इग्नोर किया। जो ये सिम्टम्स उनको आते हैं जिनका बीपी एक बार बढ़ा है लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, उनको पता ही नहीं चला कि हमारा बीपी बढ़ा था और उनको पता ही नहीं चला। तो अगर कभी उनको लगे कि सर भारी हो रहा है तो इसमें ये सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सर भारी हुआ है, कभी सर भारी हुआ है या आंखों में भारीपन आया है, तो आपको सीटी स्कैन जरूर कराना चाहिए, एमआरआई जरूर कराना चाहिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ब्रेन ट्यूमर आ रहा है या नहीं, कोई ब्लॉकेज है या नहीं। ये सिम्टम्स इसमें आते हैं। लक्षण जो है ये दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि दर्द होना, दर्द चलना नीचे को, या एक ही जगह पर दर्द रह के घूमना, या चक्कर आना, अंधेरा छा जाना, पेन आ जाना आंखों तक। तो किन्हीं के ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये बढ़ जाती हैं, किन्हीं की घट जाती हैं और किन्हीं के बिल्कुल भी ये सिम्टम्स आते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि ब्रेन ट्यूमर है। तो इसमें ये लक्षण होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और आयुर्वेद में इसका इलाज बहुत अच्छा है, आप इससे बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑपरेशन भी करा लेते हैं तो भी इसमें स्पॉट रह जाता है। वो कहते हैं कि दोबारा ऑपरेशन कराओ, तो दोबारा ऑपरेशन कराना और भी खतरनाक होता है, क्योंकि एक बार करा के वही खतरनाक होता है ऑपरेशन कराना। तो इसमें जो आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियों की जो दवाई होती है, गांठ जो होती है उसको घोल देती है और नस जो ब्लॉक होती है वो खुल जाती है। और जो ऑपरेशन करा चुके हैं वो आयुर्वेद पे आना चाहिए उनको, और इस चीज से, ब्रेन ट्यूमर से आप निकल जाएंगे। क्योंकि एक बार ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा ऑपरेशन पर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने आपको इसमें लक्षण बता दिए हैं कि ब्रेन ट्यूमर में क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे आपको एकदम बचना है, कैसे आपको एकदम पता लगाना है कि ये ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।